Hello everyone, this is Rotational Dynamics Part 3 and in the today class we are going to start banking. बट ये वो वाली बैंकिंग नहीं है जो आप बैंक में जाके करते हैं, ये बैंकिंग है रोड्स के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये बैंकिंग होती क्या है। तो बैंकिंग को समझने से पहले आपको यहाँ पे कुछ इमेजेस दिखाई दे रही है। ये चारों की चारों इमेजेस सर्कुलर पाथ में है, ठीक है, जहाँ पे आपको सर्कुलर पाथ में मूव करना है। अब देखिए, जब सर्कुलर पाथ में मूव करना है तो यहाँ पे आप रोड्स को देख सकते हैं किस तरीके से है कि थोड़ा सा एक स्लोप बना दिया है। ओके, जो इसकी आउटर एजेस है उसको हमने थोड़ा सा लिफ्ट कर दिया है कंपैरेटिवली टू इनर एजेस। तो इसी को हम बोलते हैं बैंकिंग। ऑफ कोर्स आपने भी कभी ये चीजें एज्यूम की होगी, कभी नोटिस किया होगा, जब भी आप रोड पे ट्रैवल करते हो एंड देन कोई सर्कुलर पाथ आता है तो वहां पे जो कॉर्नर्स हैं वो क्या करते हैं, थोड़े से लिफ्ट कर देते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, इसका क्या रीजन है, तो आगे हम उसे ही देखेंगे। बट सबसे पहले बैंकिंग का मीनिंग ही यही होता है कि जब भी आप सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करते हो तो जो ये आउटर एजेस है उसको हम क्या करते हैं, लिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे एक एंगल बना देते हैं, ठीक है, इनर एजेस की कंपैरेटिवली। तो इसी को हम बोलते हैं बैंकिंग। आउटर एजेस इज लिफ्टेड अप सच दैट हायर देन इट इज इनर एजेस। तो इनर एजेस की कंपैरेटिवली जो आउटर एजेस है उसको हमने क्या किया, थोड़ा सा लिफ्ट कर दिया। ओके, अब हम इसे क्यों करते हैं, हम बैंकिंग करते क्यों हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर आपने बैंकिंग की नहीं तो क्या हुआ। अगर आपने रोड्स को लिफ्ट नहीं किया आउटर एजेस से, एक स्लोप नहीं बनाया तो क्या हुआ। तो देखिए, हम इस तरीके से सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहे हैं। अब प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने वेलोसिटी कैलकुलेट की है कि अगर आप वॉल ऑफ डेथ के केस में भी वेलोसिटी कैलकुलेट की है और एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हो उस केस में भी हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला कैलकुलेट किया है, दैट इज अंडर रूट म्यू आर जी, दैट वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड। अब हम सोचते हैं कि दैट इज ओके ना, हम सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं भले ही नहीं कर रहे हैं, हम इसी वेलोसिटी के फॉर्मूले से चलते हैं। हम बैंकिंग का कंसेप्ट क्यों ले, हम बैंकिंग नहीं करते, हमको टिल्ट नहीं करना रूट को, ठीक है, हमें एजेस क्रिएट नहीं करनी। तो इससे क्या होगा, तो होगा ये कि आपका व्हीकल स्ट्रेट पाथ में चलते चलते ये सर्कुलर पाथ में मूव ही नहीं कर पाएगा, वो इस तरीके से स्ट्रेट चला जाएगा अगर आपने केवल इसी वेलोसिटी को फॉलो किया तो। एंड इन द सेम वे या तो आपका व्हीकल क्या होगा, स्किड हो जाएगा। ओके, तो अब देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हमने बैंकिंग का कंसेप्ट अप्लाई नहीं किया तो हमारा व्हीकल या तो स्किड हुआ या फिर वो सर्कुलर पाथ में मूव ही नहीं हुआ, वो स्ट्रेट चला गया, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए, जब हम सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करते हैं, मान लीजिए ये आपका व्हीकल है और आपको यहाँ से टर्न लेना है, तो यू नो कि इस व्हीकल के अंदर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। एक तो आउटर साइड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि व्हीकल सर्कुलर पाथ में है तो ऑफकोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अंदर की साइड में, बाहर की साइड में लगेगा, ठीक है, जो इसे बाहर की तरफ खींचेगा, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल। एंड अंदर की साइड में जो सेंटर की रेस्पेक्ट में लगेगा दैट इज सेंट्रीपिटल। एंड द थर्ड वन फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पे व्हीकल्स के टायर में और इस रोड पे लगेगा, ठीक है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। और ये फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम सेंट्रीपिटल फोर्स वाली डायरेक्शन। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे तीन फोर्सेस हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की साइड में है, अंदर की साइड में सेंट्रीपिटल और फ्रिक्शनल फोर्स है। अब देखिए, होता क्या है कि जैसे ही आपका व्हीकल स्ट्रेट पाथ में यहाँ पे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है एंड समटाइम इट हैपेंस कि जो फ्रिक्शन है, जैसे रेनी सीजन है या कोई अदर रीजन है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाता है, काफी रिड्यूस हो जाता है। यू नो, बारिश के टाइम आपको पता है कि व्हीकल्स है वो ज्यादा स्लिप होते हैं, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इससे फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स को इंक्रीज करना है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने रोड को क्या किया, टिल्ट कर दिया, जिससे क्या हो, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो, इंक्रीज हो जाए और हमारा व्हीकल है वो स्किड नहीं हो। क्योंकि जो सबसे ज्यादा व्हीकल सर्कुलर पाथ में स्किड होते हैं वो ये टर्न लेते हुए ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाता है और उस फ्रिक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स को इंक्रीज करना होता है। तो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्लोप बना देते हैं, यहाँ को जो ये वाला साइड है आउटर एजेस है उसे थोड़ा सा लिफ्ट कर देते हैं। ओके, और जिस एंगल से लिफ्ट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग एंगल।
ओके तो ये अभी तक हमने देखा कि बैंकिंग होती क्या है एंड ऑफ कोर्स हम बैंकिंग करते क्यों हैं, टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ताकि क्या हो उसे एग्जैक्ट सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए टू द व्हीकल सो दैट दे कैन टेक सेफ टर्न। ओके गाइस, तो ये था बाय बैंकिंग ऑफ रोड इज डन। तो देखिए इस बैंकिंग ऑफ रोड के टॉपिक में हम लोगों के सिलेबस बाय सिलेबस चलेंगे एंड यहाँ पे हमें दो टाइप से इसके डेरिवेशन करने हैं। इन द फर्स्ट टाइप वी हैव टू टेक विदाउट फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे हम व्हीकल की वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे कि जब हम एज्यूम करेंगे कि कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, केवल एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ में व्हीकल को टर्न लेना है, बट हमने यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स को एज्यूम नहीं किया। एंड इन द सेकंड केस वी विल टेक द फ्रिक्शन फोर्स। ओके तो ये दोनों केस लेके हमको डेरिवेशन करना है, तो टोटल 3 डेरिवेशन करेंगे। तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, बट हमें क्या करना है, यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसे नेग्लेक्ट करना है। विदाउट फ्रिक्शनल फोर्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्हीकल की वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस व्हीकल पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज F इक्वल टू mg। आउटवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे सेंटर है तो इधर सेंट्रीपिटल फोर्स लगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, एंड द लास्ट वन इज रिएक्शन फोर्स। अब देखिए रिएक्शन फोर्स कहाँ लगता है, हमेशा बॉडी के हेड पे लगता है। अभी बॉडी का हेड अगर इस तरीके से है तो यहाँ पे होगा रिएक्शन फोर्स, इस तरीके से बॉडी का हेड है तो रिएक्शन फोर्स इस साइड में लगेगा, अगर ये टिल्टेड है तो रिएक्शन फोर्स इस साइड में लगेगा, तो यहाँ पे भी इन द सेम वे रिएक्शन फोर्स इस तरीके से लगता है। ओके तो ये हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा। अब हम क्या करेंगे, इसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए विदाउट फ्रिक्शनल फोर्स अब हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो एज इट इज ये जो इमेज है मैं आपको इसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। मान लीजिए ये आपका व्हीकल है, इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, दैट इज F इक्वल टू mg। व्हीकल है इस तरीके से सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है, तो अंदर की साइड लगा सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पे सेंटर पे लगेगा, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कहाँ लगेगा, आउटसाइड द बॉडी लगेगा, तो इस साइड में हमारा फोर्स लगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या होती है mv²/r। अब इसके बाद हमें फ्रिक्शनल फोर्स को लेना ही नहीं है, लास्ट वन बचा रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स किधर लगेगा, बॉडी के हेड पे, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में रिएक्शन फोर्स। ओके तो ये तीनों फोर्सेस लगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कि बेसिकली कौन कौन से फोर्सेस लगे। तो सबसे पहला फोर्स जो यहाँ पे फोर्सेस हैं, ऑफ कोर्स ये आपको एग्जाम में भी लिखना है, तो सबसे पहला जो फोर्स लगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके जिसकी वैल्यू क्या है F इक्वल टू mg। द नेक्स्ट वन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसकी वैल्यू मिली हमें mv²/r। एंड द लास्ट वन जो मिला हमें रिएक्शन फोर्स, जो कहाँ लगता है, हेड ऑफ द बॉडी, और जिसे किससे एज्यूम करना है, n से। यू हैव टू मेंशन द डायरेक्शन ऑल्सो, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये टोटली डिपेंड ऑन सेंटर, हमने सेंटर इस तरीके से लिया है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस साइड लगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये राइट डायरेक्शन में चला गया, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें मिला राइट डायरेक्शन में। अब आते हैं हम रिएक्शन फोर्स में। रिएक्शन फोर्स बॉडी के हेड पे ही लगता है, बट होगा क्या, हमें आगे इक्वेशन को बैलेंस करना है, अपवर्ड को डाउनवर्ड से और लेफ्ट को राइट से, जैसे हमने प्रीवियसली 2 डेरिवेशन में किया था। तो इन द सेम वे वी हैव टू डू दिस, बट इसके लिए अभी हम बैलेंस कर नहीं सकते क्योंकि दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, तो इसीलिए हमको यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करना होगा। अभी आप लोगों ने 11th क्लास में कॉस थीटा साइन थीटा के कंसेप्ट को अच्छे से समझा है, बट अगर आपको नहीं आता है तो ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे मान लीजिए ये एक पेड़ है, आंधी तूफान आता है, ये पेड़ क्या हो गया, बिल्कुल टेढ़ा हो गया। अब मैं आपको पूछती हूँ नेक्स्ट डे कि बेटा जो मेरा पेड़ है वो बेस से कितना टेढ़ा हो गया, ये जमीन से किस अमाउंट में टेढ़ा हो गया, तो आप बोलोगे कि ये कॉस थीटा यहाँ से आया। ओके एंड मैंने पूछा कि वर्टिकली कितना हुआ है, वर्टिकली का मतलब है कि पहले इस तरीके से था, बाद में टिल्टेड हो गया, तो ये जो इसका वर्टिकल डायरेक्शन से कितना डिफरेंस आया, तब आप बोलोगे कि ये साइन थीटा का डिफरेंस आया। ओके तो बट नॉर्मली मिस्टेक कहाँ करते हैं, आप लोग रट लेते हो कि जो हॉरिजॉन्टल है दैट इज कॉस थीटा एंड जो वर्टिकल है दैट इज साइन थीटा, जबकि ऐसा नहीं होता। बिकॉज ऑफ मान लीजिए मैंने स्क्रीनशॉट लिया एंड देन डायरेक्शन चेंज कर दी, तो क्या कॉस थीटा साइन थीटा की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता।
तो हमें क्या लेना है, जो बेस वाला पार्ट है, जो बेस वाला पार्ट है वो हमेशा कॉस थीटा रहेगा, और जो वर्टिकली है उसका अपोजिट है वो क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। तो इस तरीके से आपको समझना है, अगर इस कंसेप्ट को लेके चलेंगे तो न्यूमेरिकल में मिस्टेक भी नहीं होगी। ओके, अब सेम आते हैं, हमारा व्हीकल इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, तो जो बेस है वो ये हो गया हमारा, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो दैट मीन्स ये जो कंपोनेंट मिला ये हमें मिला एन कॉस थीटा। एंड इन द सेम वे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है यही वाला है, तो इस साइड हमें मिला एन साइन थीटा। ओके, तो जो ये टेबल है, दैट इज ये जो फिगर है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के लिए। एज इट इज ये फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिसे हम mg बोलते हैं। जो व्हीकल का डायरेक्शन था कुछ इस तरीके से था, तो यहाँ पे ऊपर डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में एन कॉस थीटा मिला, एंड लेफ्ट डायरेक्शन में एन साइन थीटा मिला। राइट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r मिला। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, लेफ्ट को राइट से। तो जैसे देखिए यहाँ पे एन साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, mv²/r के इक्वल, एंड एन कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया, mg के इक्वल। अपवर्ड टू डाउनवर्ड को बैलेंस किया, लेफ्ट को राइट से बैलेंस किया। हमें क्या करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, 1/2 एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा, दैट इज द इक्वेशन 1, दैट इज द इक्वेशन 2। दोनों को डिवाइड किया तो एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा, यहाँ पे आया mv²/r, और इसे मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे mg से। तो एन से एन कैंसिल आउट हुआ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना हुआ, टेन थीटा, और जो वेलोसिटी यहाँ पे मिली हमें, यहाँ पे इस साइड से राइट डायरेक्शन में हमें वैल्यू मिली v²/rg, बिकॉज ऑफ m से m कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से v की वैल्यू हमें क्या मिलती है, v² क्या मिलता है, rg टेन थीटा। और इसी को अगर हम वेलोसिटी की फॉर्म में चेंज करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, क्या मिला, rg टेन थीटा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये जो थीटा है ये क्या है, बैंकिंग एंगल है, कि जिस एंगल से टर्न लिया है ना, ऑफ कोर्स, तो वही तो है कॉस थीटा एंड साइन थीटा। तो दैट्स व्हाई ये बैंकिंग एंगल को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से यू कैन कैलकुलेट इट। थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स v²/rg। तो दैट फॉर्मूला इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आपकी काफी हेल्प करेगा। बट ये फॉर्मूला क्या है, विदाउट फ्रिक्शनल फोर्स है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे कहीं पे भी म्यू नहीं है, यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट है, उसको हम म्यू से एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे कहीं पे भी म्यू नहीं है, ये विदाउट फ्रिक्शनल फोर्स है। तो एक तो डेरिवेशन ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट डेरिवेशन हम करेंगे उसके अंदर हम फ्रिक्शनल फोर्स को एज्यूम करेंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स को एज्यूम करने के लिए हमें लोअर स्पीड लिमिट एंड अपर स्पीड लिमिट दोनों के केस में करना है। एंड मैं आपको इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी। लोअर स्पीड लिमिट के अंदर आपको ये एज्यूम करना है कि आपका व्हीकल ऊपर की डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा है, ठीक है, ये ऊपर जा ही नहीं रहा है। अगर मान लीजिए व्हीकल की वेलोसिटी कम है तो वो क्या करेगा, ऊपर नहीं जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है ना, आप बहुत हाइट पे चढ़ते हो या फिर हिल्स की साइड जाते हो तो आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, फिर आपसे नहीं चढ़ा जाता ऊपर, ठीक है, धीरे धीरे आप नीचे आने लगते हो। इन द सेम वे साइकिल के साथ भी ऐसे ही होता है। तो सेम यहाँ पे हम क्या एज्यूम करते हैं कि हमारा व्हीकल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ओके। और द थिंग इज कि हमें यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स को एज्यूम करना है। तो एज इट इज मैं यहाँ पे फिगर, ये वाला जो फिगर है इसी को बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी। तो मान लीजिए ये आपकी रोड है, ये व्हीकल है, और ये जो व्हीकल का डायरेक्शन है ये क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, नीचे की साइड स्लिप हो रहा है, इसके पास इतनी वेलोसिटी नहीं है कि ऊपर जा पाए, तो इसीलिए हम बोलते हैं लोअर स्पीड लिमिट। अब व्हीकल, द वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मान लीजिए अगर आपका व्हीकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, व्हीकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। Fs इज द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स आप जिस डायरेक्शन में ट्रैवल करते हो, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर आपका व्हीकल ऊपर जा रहा था तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लगता, व्हीकल नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगा, ऊपर की डायरेक्शन में लगा। एंड ऑफ कोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये तो नीचे ही लगेगा, ओके। इन द सेम वे यहाँ पे रिएक्शन फोर्स ये हेड पे लगेगा, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये किस साइड लगता है, आउटसाइड द सेंटर। तो यहाँ पे सेंटर है, इस साइड सेंटर हम लेके चल रहे हैं, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये हमारा इस साइड लगा, दैट इज mv²/r, ओके। तो ये बेसिक फोर्सेस हो गए। अब इसी के बाद हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं अपर स्पीड लिमिट के लिए। ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसको हम बाद में कंप्लीट करेंगे, बट पहले इधर समझते हैं। इस केस में लेके चलते हैं कि जो हमारा व्हीकल है वो क्या है, ऊपर जा रहा है,
अब आपका व्हीकल क्या है, ऊपर जा रहा है। अब व्हीकल ऊपर जा रहा है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पे लगा एफ एस। इन द सेम वे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। जो रिएक्शन फोर्स है ये क्या है, बॉडी के हेड पे लगता है, और इस साइड पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, एम वी स्क्वायर बाई आर से। तो ये बिल्कुल बेसिक था। अब एन और एस यहाँ पे दो ऐसे कंपोनेंट है जो स्ट्रेट नहीं है, तो इन्हें हमें चेंज करना है। अब देखिए यहाँ पे एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा का तो कंसेप्ट हमने समझ ही लिया था कि इधर एन कॉस थीटा आएगा और इधर एन साइन थीटा आएगा। बट अब हम आते हैं इफ एफ एस पे, इस एफ एस पे, ठीक है। तो ये एफ एस भी टिल्टेड है, इसे भी बैलेंस करना है, ओके। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको बैलेंस करें तो देखिए फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसका बेस इधर बना, तो ये हो गया एफ एस कॉस थीटा, और व्हीकल ऊपर जा रहा है तो इधर की साइड आ गया एफ एस साइन थीटा, ओके। इन द सेम वे अब हम इधर चलते हैं, और अभी हमारा व्हीकल क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लगा, एन इधर है तो एन कॉस थीटा इस डायरेक्शन में लगा, और जो एन साइन थीटा है वो इस डायरेक्शन में लगा। नाउ वी टॉक अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स। जो फ्रिक्शन है वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। तो जो हमारा बेस है वो क्या है, इधर बना, तो ये हो गया एफ एस कॉस थीटा, और यहाँ हो गया एफ एस साइन थीटा, ओके। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे एक बहुत छोटे टेबल लेके मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा क्योंकि मुझे दोनों को साथ में लेके चलना था। तो अब इसी टॉपिक को फिर से समझते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पूरा डेरिवेशन इधर ही करना है कि अब आपका व्हीकल क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो सबसे पहले ये इसकी कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं ताकि कोई मिस्टेक नहीं हो, एंड देन इसके बाद यहाँ पे हम इसके फोर्सेस लगेंगे। तो यहाँ पे व्हीकल कुछ इस तरीके से है, ये हमने व्हीकल ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे इस तरीके से व्हीकल ड्रॉ कर दिया। अब देखो ये व्हीकल के डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दैट इज एफ इक्वल टू एम जी। ये हमारा सेंटर है तो इस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर। जो रिएक्शन फोर्स है वो कहाँ लगता है, बॉडी के हेड पे लग रहा है। अब व्हीकल क्या है, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, व्हीकल इन अपवर्ड। तो हम क्या कर रहे हैं, अपर स्पीड लिमिट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। व्हीकल क्या है, ऊपर की तरफ है, तो जो ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है ये लगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके। अब हम आते हैं कॉस थीटा और साइन थीटा पे, क्योंकि नॉर्मली बच्चे मिस्टेक यहीं पे करते हैं। इधर सेंट्रीफ्यूगल में मिस्टेक नहीं होती, ग्रेविटेशन में मिस्टेक नहीं होती, स्टैटिक फ्रिक्शन में नहीं मिस्टेक होती, बस कॉस थीटा और साइन थीटा में मिस्टेक हो जाती है, ओके। तो व्हीकल इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ये हमारा बेस है तो दैट इज एन कॉस थीटा, और यहाँ पे आ गया एन साइन थीटा। तो एन सॉर्टेड है। अब आते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के लिए। तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स में क्या है, ये क्या है, व्हीकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, सॉरी व्हीकल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा। तो जो बेस है आपका ये हो गया, तो यहीं पे इसी डायरेक्शन पे मुझे मिला एफ एस कॉस थीटा, और इन द सेम वे ये हो गया ऑटोमेटिकली एफ एस साइन थीटा, ओके। अब मैं आपको एक छोटे से शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, तो आई थिंक सो इससे आप कभी फ्रिक्शनल फोर्स में मिस्टेक नहीं करोगे। देखिए एन कॉस थीटा एन साइन थीटा आपको याद है, तो आप ये देख लीजिएगा कि कॉस थीटा और साइन थीटा साथ में आएंगे, कभी साइन थीटा साथ में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे एन साइन थीटा था, तो दैट्स व्हाई यू कैन डायरेक्टली राइट कि एफ एस कॉस थीटा ही होगा, ओके। यहाँ पे एफ एस साइन थीटा आएगा ही नहीं, क्योंकि कॉस थीटा के साथ साइन थीटा एक इक्वेशन में, यहाँ पे भी लेफ्ट राइट को बैलेंस करेगा, तो इधर कॉस आ गया तो इधर साइन आ गया, ओके। तो ये हमें यहाँ पे फोर्सेस मिल गए, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सबसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें कौन सा फोर्स मिला, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे हम बोलते हैं एफ इक्वल टू एम जी, एंड जो सेकेंड वन फोर्स मिला दैट इज एफ एस साइन थीटा, ओके। इन द सेम वे अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, अपवर्ड डायरेक्शन में हमें मिला एन कॉस थीटा। इन द सेम वे लेफ्ट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, दैट इज एफ एस कॉस थीटा एंड एन साइन थीटा, एफ एस कॉस थीटा एंड एन साइन थीटा। इन द सेम वे राइट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, राइट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ऑफकोर्स लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट बैलेंस करेगा।
तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे इसी को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपवर्ड को डाउनवर्ड बैलेंस कर रहा है, तो देखिए कुछ इस तरीके से इसकी इक्वेशन हो जाएगी एन कॉस थीटा इक्वल टू एफ एस साइन थीटा प्लस एम जी। ओके, नाउ यू कैन सी एन कॉस थीटा है अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एफ एस साइन थीटा प्लस एम जी। ओके, इन द सेम वे हम लेफ्ट को राइट से बैलेंस करते हैं, तो नाउ यू कैन सी एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अब देखो इक्वेशन में थोड़े चेंजेस करते हैं, तो ये तो चलो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, हम साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म्स को क्या करते हैं साथ में लिख देते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा ऑलरेडी है बट यहाँ पे नहीं है, तो जो ये एफ एस साइन थीटा इधर क्या है प्लस में है, और यहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन में जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया एफ एस साइन थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा एंड दैट इज इक्वल टू एम जी। ओके, तो ये हमें इक्वेशन फर्स्ट मिली एंड ये इक्वेशन सेकंड मिली। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 1/2। तो जैसे ही हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, लेट्स सी हमें क्या मिला, एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। तो दैट इज इन द राइट हैंड डायरेक्शन एम वी स्क्वायर बाई आर एंड नीचे क्या मिला एम इंटू जी। तो देखो नेक्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ये जो एफ एस की वैल्यू पुटअप कर देंगे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है म्यू इंटू एन। तो यहाँ पे आ गया एन साइन थीटा प्लस एफ एस की वैल्यू पुटअप करी दैट इज म्यू इंटू एन कॉस थीटा, एंड इन द सेम वे नीचे की डायरेक्शन में आ गया एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा। राइट डायरेक्शन में क्या कैंसिल आउट हो रहा है, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या मिला वी स्क्वायर बाय आर जी। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम एन को कॉमन ले लेते हैं, एन को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा साइन थीटा, क्योंकि ऊपर से भी एन कॉमन लोगे नीचे से भी एन कॉमन लोगे तो दोनों की दोनों एन क्या होंगी कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमें मिलेगा क्या ओनली साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और यहाँ पे मिलेगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ओके, अब देखो है क्या, हमें क्या करना है इस इक्वेशन को tan की फॉर्म में चेंज करना है। अब तो बेसिक थिंग की जो चाहे प्रीवियस वाला देखा था हम लोगों ने डेरिवेशन, उसको भी tan की फॉर्म में चेंज किया था एंड इसको भी tan की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो उसका रीज़न क्या है, द रीज़न इज कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, दो चीज़ों से मतलब होता है, एक तो परपेंडिकुलर से और एक बेस से। इन द सेम वे आप किसी भी कोऑर्डिनेट में देख लोगे आपको परपेंडिकुलर और बेस ही चाहिए, और परपेंडिकुलर और बेस किससे मिलता है हमें tan थीटा से, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, तो दैट्स वाई हम क्या करते हैं इसको tan की फॉर्म में चेंज करते हैं। अब tan की फॉर्म में देखो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हमें जो साइन थीटा है ना इधर ही कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं और कॉस थीटा का डिवाइड करते हैं। तो जो ये वाली टर्म है इसी में मैंने क्या किया, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई किया और कॉस थीटा का डिवाइड किया। इन द सेम वे यहाँ पे साइन थीटा है तो कॉस थीटा का मल्टीप्लाई किया, कॉस थीटा का डिवाइड किया। ओके, तो अब मैं क्या करने जा रही हूँ, नेक्स्ट इक्वेशन में इस कॉस थीटा को ही कॉमन लेने जा रही हूँ। नाउ यू कैन सी कॉस थीटा को मल्टीप्लाई किया, कॉस थीटा को डिवाइड किया, यहाँ पे भी कॉस थीटा को मल्टीप्लाई किया, कॉस थीटा को डिवाइड किया। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कॉस थीटा को कॉमन लेती हूँ, यहाँ पे कॉस थीटा को कॉमन लेती हूँ, तो इधर मुझे क्या मिला साइन बाय कॉस। इस साइन बाय कॉस को आई कैन राइट tan थीटा प्लस यहाँ पे तो कॉस थीटा कॉमन ले लिया है तो मुझे क्या मिला ओनली म्यू। ओके, इन द सेम वे मैं नीचे से भी कॉस थीटा को कॉमन लेती हूँ तो ये मिला मुझे 1 माइनस म्यू एंड कॉस थीटा कॉमन आ गया, क्या बचा साइन बाय कॉस tan थीटा एंड अगेन वी स्क्वायर बाय आर जी। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे ही हम इसे सॉल्व कर देते हैं। तो एज यू कैन सी कि जो वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रही है आर जी tan थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू tan थीटा। ओके, ये वी स्क्वायर है, मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो ये वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट में, तो अंडर रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यू एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो जो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला ये मुझे किस केस में मिला, अपर स्पीड लिमिट के लिए।
अपर स्पीड लिमिट के लिए, क्योंकि व्हीकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो व्हीकल की मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी हो सकती है, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए किन किन कंपोनेंट्स पे डिपेंडेंट है। अगर व्हीकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो रेडियस पे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, ग्रेविटेशनल फोर्स पे, ठीक है, जी पे, एंड देन म्यू, म्यू क्या है यहाँ पे, फ्रिक्शनल फोर्स है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है, एंड देन टेन थीटा पे। तो इन जो प्रीवियस डेरिवेशन किया था उसमें भी जो थे म्यू आर जी पे डिपेंडेंट थे, बट वहां पे क्या था, केवल एक टेन थीटा टर्म नहीं थी। तो ये डेरिवेशन हुआ व्हीकल इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक देखेंगे तो जो टेक्स्ट बुक में ये डेरिवेशन गिवन नहीं है, ठीक है, वहां पे आपको डेरिवेशन नहीं मिलेगा, तो प्लीज यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आई विल सजेस्ट कि एक बार खुद नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो इससे क्या होगा, इजिली एग्जाम में फॉर्मूला भूलोगे नहीं। बुक में क्या है, केवल दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन के बाद केवल ये डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा हुआ है एंड ऑटोमेटिकली यू हैव टू सॉल्व दिस। तो प्लीज एक बार यहाँ पे इसको सॉल्व करना। अब हम नेक्स्ट डेरिवेशन पे आते हैं, जब हमारा व्हीकल क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, व्हीकल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, लोअर स्पीड लिमिट। तो ये मैंने केवल आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई है, जबकि हमें सॉल्व करना है लोअर स्पीड लिमिट के लिए। तो सबसे पहले एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाए। अब मान लेते हैं कि ये इस तरीके की टिल्टेड रोड है और जो व्हीकल है वो है तो इधर, बट वो जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इधर लगा ऊपर। ओके, इन द सेम वे इस साइड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज F इक्वल टू mg। एंड ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये कहाँ लगेगा, बॉडी के हेड पे लगेगा। अब हम आते हैं कॉस थीटा एंड साइन थीटा कंपोनेंट के ऊपर, क्योंकि चारों टाइप के फोर्सेस यहाँ पे लिख दिए। ओके, तो यहाँ पे हो गया n cos थीटा, ये बेस है, और ये हो गया n sin थीटा। इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, केवल यहाँ पे क्या हुआ है, फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन चेंज हुई है। जब व्हीकल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था तो फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, जबकि यहाँ पे क्या है, जो व्हीकल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लिखा है। तो अदर थिंग्स आर सेम, केवल जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है केवल इसी की डायरेक्शन चेंज हुई है। तो ये व्हीकल इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर है, तो ये इसका बेस हुआ एंड इस डायरेक्शन में मुझे मिला एफ एस कॉस थीटा। ओके, और यहाँ से शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हो, इधर साइन थीटा है तो इधर कॉस थीटा ही आएगा, और इधर एफ एस कॉस थीटा है तो इधर आ गया एफ एस साइन थीटा। ओके, इन दिस वे। नाउ यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, ओनली एफ इक्वल टू एम जी। अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, दैट इज एन कॉस थीटा, रिएक्शन फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स के साथ यहाँ पे साइन थीटा। इन द सेम वे लेफ्ट डायरेक्शन में क्या है, केवल एन साइन थीटा, और जो राइट डायरेक्शन है, राइट डायरेक्शन में क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, that is mv square by r, and the second one is fs cos theta। अब हम इसी के थ्रू इक्वेशन लिखते हैं अपनी, बाकी डेरिवेशन इजीली हो जाए। तो देखिए इक्वेशन लिखते हैं, बैलेंस किया mg इक्वल टू n cos थीटा प्लस fs sin थीटा। इन द सेम वे अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए लिखेंगे यहाँ पे, तो देखिए n sin थीटा किसके इक्वल हुआ, एन साइन थीटा इक्वल हुआ एफ एस कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर टी। अब हमें अगेन जैसे ये इक्वेशन फर्स्ट है एंड इक्वेशन सेकंड बनाने के लिए साइन थीटा एंड कॉस थीटा को साथ में लेते हैं, तो इधर की साइड ले लेते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर। ओके, एंड इधर की साइड हो गया एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा। क्लियर है, तो ये इक्वेशन हो गई 2। हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो इक्वेशन 2/1, तो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो द सेकेंड वन इक्वेशन इज एम वी स्क्वायर बाई आर, एंड 1 से डिवाइड किया तो नीचे आ गया m इंटू जी। इधर क्या है, n साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा, एंड इधर क्या है, ऊपर की डायरेक्शन में
and cos theta plus fs sin theta. बोथ डेरिवेशन आर टोटली सेम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. यहाँ पे आया एम वी स्क्वायर अपॉन आर एम जी इक्वल टू एन साइन थीटा विल बी सेम, और एफ एस को आई कैन राइट म्यू इंटू एन. ठीक है, जैसे सेम प्रीवियस डेरिवेशन में वैल्यूज पुट अप करी थी, इन द सेम वे वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू. नीचे आ गया एन कॉस साइन थीटा प्लस एफ एस की वैल्यू पुट अप करी तो दैट इज म्यू एन साइन थीटा. कैंसिल आउट हो गया m से m, यहाँ पे मिला v स्क्वायर बाई आर जी. n को कॉमन लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा. ओके, और नीचे की डायरेक्शन में क्या आया, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा. ओके, अब अगेन हमें क्या करना है, इसे tan की फॉर्म में चेंज करना है. तो tan की फॉर्म में चेंज करने के लिए ये जो साइन थीटा वाली टर्म है, इसमें मैं क्या करती हूँ, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करती हूँ और कॉस थीटा का डिवाइड करती हूँ, कुछ इस तरीके से. इधर स्पेस थोड़ा सा कंजस्टेड है तो मे बी आपको समझ आए नहीं आए, तो इसीलिए फिर से कर देते हैं. साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा. अगेन ये जो इक्वेशन है इसको सेम लिखा है म्यू साइन थीटा, तो ये एज इट इज ऊपर वाली इक्वेशन लिखी है. अब इसमें क्या किया, इधर कॉस थीटा का मल्टीप्लाई किया और कॉस थीटा का डिवाइड किया. इधर भी क्या किया, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई किया एंड कॉस थीटा का डिवाइड किया. एंड देन इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे. तो देखिए कॉमन लेते ही क्या हुआ, कॉस थीटा कॉमन लिया, कॉस थीटा यहाँ से कॉमन लिया, ऊपर से नीचे से दोनों साइड से कॉमन लेंगे तो साइन बाय कॉस कितना बचा यहाँ पे, टेन थीटा माइनस म्यू. ओके, क्योंकि कॉस थीटा तो कॉमन ले चुके हैं, नीचे से कॉस थीटा को कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 प्लस म्यू साइन बाय कॉस टेन थीटा. वी स्क्वायर चाहिए मुझे तो क्या हो गया, आर जी टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा. एंड इन द सेम वे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा. तो जो ये फॉर्मूला है ये क्या हुआ, लोअर स्पीड लिमिट के लिए हुआ. तो देखिए डेरिवेशन में टोटली डिफरेंस क्या आया, यहाँ पे देखिए टेन थीटा प्लस म्यू है, ऊपर प्लस है एंड नीचे क्या है, माइनस का साइन है, 1 माइनस म्यू टेन थीटा. यहाँ पे भी सेम है, टेन थीटा म्यू, बट ऊपर माइनस का साइन है, नीचे प्लस का साइन है. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी व्हीकल को हम अपर स्पीड लिमिट के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा, और लोअर स्पीड लिमिट के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर माइनस आएगा और नीचे प्लस आएगा. ओके, तो ये डेरिवेशन हम लोगों ने आज की क्लास में किए. हम लोग इसका न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं कि देखते हैं इसका न्यूमेरिकल किस तरीके से आता है. A racing track of curvature 9.9 मीटर is banked at tan inverse 0.5. तो यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू गिवन है tan inverse 0.5. Coefficient of static friction between the track and the tires of a vehicle is, तो coefficient of friction की वैल्यू कितनी है, 0.2. Determine the speed limit with 10% margin. तो हमें स्पीड लिमिट को कैलकुलेट करना है 10% मार्जिन के लिए. रेडियस कितनी गिवन है, 9.9 मीटर. तो हमको क्या करना है, सिंपल स्पीड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, लोअर स्पीड लिमिट के लिए भी, अपर स्पीड लिमिट के लिए भी, एंड देन इसके बाद क्या करते हैं, मार्जिन के साथ कैलकुलेट करते हैं. तो सबसे पहले आते हैं लोअर स्पीड लिमिट पे. लोअर स्पीड लिमिट के लिए अंडर रूट में जो फॉर्मूला है एज इट इज लगाया, अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा. आर की वैल्यू पुट अप करी 9.9, जी की वैल्यू को हम 10 ले लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. अब यहाँ पे देखिए थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 0.5 है, तो टेन थीटा कितना हो गया, 0.5. तो हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, हमने डायरेक्टली टेन थीटा की वैल्यू पुटअप कर दी 0.5. म्यू एस की वैल्यू पुटअप करी 0.2, 1 प्लस म्यू एस, अगेन म्यू एस 0.2, टेन थीटा की वैल्यू 0.5. अब जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट 5.196. तो देखिए अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपको स्पीड लिमिट कैलकुलेट करनी है मार्जिन के साथ, तो मिनिमम के साथ क्या करेंगे, उसको इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी मिनिमम पे ही है ना, तो 10% उसको इंक्रीज करके देखोगे. और मैक्सिमम के साथ क्या करोगे, 10% मार्जिन के साथ कम करके देखोगे. तो यहाँ पे दैट्स वाई हमने क्या किया, मिनिमम तो है 5.196, तो 10% मार्जिन करना है तो उसको इंक्रीज कर दिया, तो 110/100. तो ये हमें आंसर मिला. इन द सेम वे अब हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी. तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा, एज इट इज वैल्यू पुटअप करी एंड वी विल गेट द आंसर. अब मैक्सिमम वेलोसिटी तो ऑलरेडी वी है, बट हमें क्या चाहिए, 10% मार्जिन चाहिए.
तो 10% कम कर देते हैं, तो दैट्स वाई आ गया 90/100 और ये हमें इसका आंसर मिल गया. तो इन दिस वे यू हैव टू डू द न्यूमेरिकल. तो एज यू सॉ कि इसके न्यूमेरिकल इतने डिफिकल्ट नहीं थे, बट आपको क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है. विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब. बाय ऑल.